हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 9 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, हेल्दी ओशंस हेल्दी प्लैनेट, या फिर आर ओशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे इस वर्ष की थीम पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ये इस वर्ष वर्ल्ड ओशन डे की थीम है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रपोज किया था टू सेटअप अ वर्ल्ड ओशन डे ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो अर्थ समिट 1992 के समय पे कनाडा ने वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोज किया था एंड द यूएन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 8 जून एज द वर्ल्ड ओशन डे इन दिसंबर 2008 and the day is coordinated by the Ocean Project, a non-for-profit international community foundation। इस वर्ष की थीम आपने देखा, इस वर्ष की थीम है प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। वर्ल्ड ओशन डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑनर, हेल्प, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द ओशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state secured the top ranking in the State Food Safety Index 22-23 among larger states? आपसे पूछा जा रहा है बड़े राज्यों में से किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, केरला या महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। टॉप प्लेस पर जो स्टेट है वो है केरला। सो डॉक्टर मनसुख मांडविया अनवेल्ड द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स विच इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी। इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में। The State Food Safety Index aims to foster healthy competition and catalyze positive change in the food safety ecosystem throughout the country। लार्जर स्टेट्स की बात करें तो केरला टॉप रैंक पर है, सेकंड प्लेस पर पंजाब है और थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु है। इसके साथ ही स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर मणिपुर है और थर्ड प्लेस पर सिक्किम है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट प्लेस पर है, दिल्ली सेकंड प्लेस पर और चंडीगढ़ ने थर्ड प्लेस सिक्योर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द लॉन्च्ड द न्यू कैंपेन नए भारत के सपने। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने एक नया अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिलकर नए भारत के सपने नामक एक कैंपेन लॉन्च किया है। सो मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है अमृत जनरेशन कैंपेन के तहत नए भारत के सपने, जो कि इनिशिएटिव है एम्पावर करने के लिए और इंगेज करने के लिए द यूथ ऑफ इंडिया बाय इनकरेजिंग देम टू एक्सप्रेस देयर एस्पायरेशंस एंड ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country signed a deal to export of hydropower to Bangladesh through Indian territory? आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और नेपाल ने।
So, India and Nepal signed a series of agreements on energy and transport. The export of Nepal's hydropower to Bangladesh through Indian territory. नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड is on a 4-day visit to India, and the two leaders virtually inaugurated 6 connectivity projects, which includes the development of integrated checkpost, rail lines, power transmission project. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following खरीफ क्रॉप आर कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है मेज, ग्राउंडनट, मस्टर्ड या रागी. यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. मेज, ग्राउंडनट और रागी ये खरीफ फसल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आते हैं. हालांकि मस्टर्ड भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आता है, पर वो खरीफ की फसल नहीं, वो रबी की फसल है. सो रिसेंटली द सेंटर अनाउंस्ड अ 5.3% to 10.35% हाइक इन MSP of all mandated खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 23 and 24, जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है मूंग दाल में और सबसे कम इंक्रीमेंट देखा गया है उड़द दाल में. दो MSP इज ऑल्सो अनाउंस्ड फॉर मस्टर्ड क्रॉप बट इट इज अ रबी सीजन क्रॉप. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द फॉर्मूला 1 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स. आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फॉर्मूला 1 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है. आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज रसेल, फर्नांडो अलांसो, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वेस्टेपन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. मैक्स वेस्टेपन ने जीता है फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023. ऑन 4 जून 2023 रेड बुल्स मैक्स वेस्टेपन, जो कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स. ही वॉज फॉलोड बाय द मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने सेकंड प्लेस पाया है. और उसके बाद जॉर्ज रसेल, ये भी ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, इन्होंने थर्ड प्लेस अर्जित किया है. द 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स द 63rd एडिशन ऑफ द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स. इस वर्ष होने वाला स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये 63rd एडिशन रहा है. आप याद रखेंगे इस वर्ष के विजेता रहे हैं मैक्स वेस्टेपन. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.